हजरात चंदन सानिहाल बारगाह शहजादी सकीना में नजराना अकीदत पेश कर रहे। तो खुदा की कसम, आम महफिलों में और इस महफिल में एक सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि आम महफिलों में डर ये लगा रहता है कि मोमिनीन घर चले जाएंगे, लेकिन इस महफिल की खुसूसियत ये है कि यहाँ लोग जागने के लिए आए हैं, इबादत करने के लिए आए हैं। अजीज़ो, ये साथ बड़ी मुश्किल से ये सादत हासिल होती है। आइए फिर ये जो पाकिस्तान के मोमिनीन है ना, ये मैं मुसलसल देख रहा हूँ कि उस तरीके से बोल ही नहीं रहे। मुझे बार बार पाकिस्तान के शायर का सहारा लेना पड़ रहा है ताकि ये कुछ तो बोले कि कर न पाए जो अजर रिसालत अदा, कर न पाए जो अजर रिसालत अदा, ऐसे इंसान को मैं नहीं मानता। कर न पाए जो अजर रिसालत अदा, ऐसे इंसान को मैं नहीं मानता। वो जो जुल्म और तशद्दुद पे खामोश है, उसके ईमान को मैं नहीं मानता। कि कौन यार कर न पाए जो अजर रिसालत अदा, ऐसे इंसान को मैं नहीं मानता। वो जो जुल्म और तशद्दुद पे खामोश है, उसके ईमान को मैं नहीं मानता। कि कौन गुमराह है, कौन हक आशना, मेहदी दी बताएंगे आकर तुम्हें। आले इमरान को तुम नहीं मानते, नस्ल सुफियान को मैं नहीं, आले इमरान को तुम नहीं मानते। मुर्दाबाद आले इमरान को, या अली या अली या अली मदद। हाँ हैदरी। अजीजो, इससे कबल कि मैं किसी शायर को दावत कलाम दूं, मैं आप हजरात के सामने एक बात अर्ज कर देना चाहता हूं। हम लोग 13 रजब की महफिल करने के लिए मालिक अश्तर टूर्स एंड ट्रेवल्स के अंडर गाइडेंस और अपने सरपरस्तान यानी आफाक सईद आफाक हुसैन बाकरी साहब, आरजू साहब और हमारे जनाब जैगम रसूली साहब, जनाब अली मंजर साहब और हमारे नवाब साहब नवाब हैदराबाद, ये हजरात हमारे दरमियान तनवीर भाई वगैरह, ये लोग इस हजरात के ज़ेर एहतमाम में महफिल का इनेकाद किया गया। मैं इन सब के बारे में सारी गुफ्तगू को समेटते हुए एक बात कह देना चाहता हूँ कि जब तक ये सारे हजरात, ये शख्स अपने ज़ाती उमूर के मुताल्लिक़ गुफ्तगू करते रहे, ये सिर्फ शख्स रहे, लेकिन जब ये कौम की राहबरी करने के लिए निकले, कौम के राहबर बन के आगे आए, तो फिर ये शख्स नहीं रह गए बल्कि शख्सियत में तब्दील हो गए। मेरे पास इन तमाम हजरात के लिए लफ्ज़ें नहीं हैं, मैं इनके बारे में कोई तारुफ नहीं करा सकता, इसलिए कि इनकी अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं, इनके अमल हैं, इनका जो कौम के लिए जज्बा है, वो सारा इनका तारुफ है। मैं इस वक्त गुजारिश हूँ मोहतरम जनाब नवाब साहब की खिदमत में कि वो तशरीफ़ लाएं, और आरजू भाई से मैं गुजारिश करूँगा कि हमारे नवाब साहब का इस्तकबाल करें। नवाब सैयद हैदर अली ख़ान साहब, मुस्तफ़ा अली ख़ान साहब तशरीफ़ फरमा हैं। आप हजरात नारे सलवात से उनका इस्तकबाल कीजिए। मुस्तफ़ा अली ख़ान साहब का इस्तकबाल जनाब आरजू भाई कर रहे हैं। बस अर्जू पे बैठिए, अभी बाद में। आइए मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब मंजर भाई से वो तशरीफ़ लाएं और इस्तकबाल करेंगे आफाक भाई का। आरजू भाई मंजर भाई का इस्तकबाल कर रहे हैं। मैं अपनी फहरिस्त का एक और कीमती शायर आपके हवाले करने जा रहा हूँ। आरजू भाई से गुजारिश कर रहा हूँ कि जनाब आफाक हुसैन बाकरी साहब का इस्तकबाल करें। आप हजरात नारे सलवात से इस्तकबाल कीजिए।
आरजू भाई का इस्तेमाल करने के लिए मैं जरगम रसूली साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाएं और आपका इस्तेमाल होगा आरजू भाई के जरिए। आइए हजरात, मैं अब महफिल के सिलसिले को आगे बढ़ा रहा हूँ। चंदन सान्याल ने बड़ा खूबसूरत माहौल बनाया है। मुझे चूँकि हुक्म हुआ है लिहाजा मैं चाहता ही हूँ सिलसिले को आगे बढ़ाऊँ। आप ही की सरजमीन का एक मद्दाह अहले बैत आपके हवाले करना चाहता हूँ और ये देखना चाहता हूँ कि जाहिर है कि मेरा अपना जो नज़रिया है इस्तकबाल करने का वो तो मैं करूँगा ही। आप किस तरीके से खैर मकदम करते हैं। चंदन सान्याल ने जो कुछ भी गुफ्तगू की है उसके ज़ैल में बात को आगे बढ़ा रहा हूँ कि सुनो नबी की नबूवत को मानने वालों, सुनो नबी की नबूवत को मानने वालों, मेरे यकीन पे ईमान तुम भी लाओगे। सुनो नबी की नबूवत को मानने वालों, मेरे यकीन पे ईमान तुम भी लाओगे। ये कायनात गुनाहों का एक समुंदर है, अली का नाम न लोगे तो डूब जाओगे। ये कायनात गुनाहों का एक समुंदर है, अली का नाम न लोगे तो डूब जाओगे। इसलिए मैंने इन मिसरों का इस्तेमाल किया कि मेरी फहरिस्त में अली रज़ा मौजूद हैं। मैं अली रज़ा से गुजारिश कर रहा हूँ तशरीफ़ लाएँ और बारगाह मासूमीन में खराज अक़ीदत पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि व सलातु अला अहलिहा, अम्मा बाद हक़ क़ाला सुब्हानहु फ़ी किताबिहिल मजीद व किताबिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुन्तु कंज़न मख़फ़िया। सलवात पढ़ें बुलंद आवाज़ से। अल्लाह हम सब की हाज़री इबादत में शुमार फरमाए। समझने ग्रामी कदर, मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान से है और मेरी गुफ्तगू ख़ुसूसन आपके लिए और आपके लिए भी है, और जिनके दिल में आले मोहम्मद की मार्फत और आरफ है उनके लिए मैं ख़ास फ़िक्र कहूँगा, क्योंकि मैं तो उन आले मोहम्मद को मानता हूँ जो किताबों हिसाबों में नहीं आते। ये ना किताबों में आता है ना हिसाबों में, ये इंसान की ना अकल में आते हैं ना शऊर में। तो सामईन ग्रामी कदर, मैं हिंदुस्तान वालों के लिए और पाकिस्तान वालों के लिए एक मुश्तरका फ़िक्रा कहूँगा कि लोग कहते हैं कि फ़ज़ाइल अली पढ़ने से तौहीद को ख़तरा होता है। लोग कहते हैं फ़ज़ाइल अली पढ़ने से तौहीद को ख़तरा होता है। मैं कहता हूँ कि अगर फ़ज़ाइल अली पढ़ने से तौहीद को ख़तरा होता तो तौहीद कभी अली को खल्क ही ना करती। आप जिए, आप जिए। आपसे मैंने दाद लेनी है। पाकिस्तान मेरा अपना है लेकिन आप भी हमारे अपने हैं कि तौहीद कभी अली को खल्क ना करती। अल्लाह को पता था कि मैं जमीन पे जा नहीं सकता और ये बगैर देखे मानते नहीं, और ये बगैर देखे मानते नहीं। हर नबी ने कोई ना कोई मौजज़ा दिखाया, फिर उस नबी की उम्मत ने कलमा पढ़ा। अल्लाह को ये अंदाजा था, ये शऊर था कि मैं वहां जा नहीं सकता और ये बगैर देखे मानते नहीं। क्यों ना मैं इन 14 को ऐसा बना के भेजूं कि अगर कोई जमाने में पूछा खुदा है और वो कैसा लगता है, ये बताएं इधर देखो ऐसा लगता है, ये बताएं कि ऐसा लगता है। अब किसी ने खुदा देखा है? नहीं, लेकिन कुरान में कुछ मुकाम ऐसे हैं जहां अल्लाह नजर आ रहा है। 5 मिनट मैंने पढ़ना, इससे ज्यादा मैंने नहीं पढ़ना। अल्लाह कुरान में कह रहा है कि इब्लीस तू इस आदम को सजदा क्यों नहीं कर रहा कि जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया है। अब खुदा का और इब्लीस का मुकालमा ये बता रहा है कि हम कलाम होना कि इब्लीस यानी शैतान खुदा को देख रहा है। अब अल्लाह कहता मैं वजूद नहीं रखता, मेरा कोई जिस्म नहीं। अल्लाह कह रहा है कि तूने इस आदम को सजदा क्यों नहीं किया जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया। अब अल्लाह कुरान में एक और जगह कह रहा है कि अनु कश्ती बना, हमारी आंखों के सामने बना। अब खुदा कहता है मैं वजूद नहीं रखता। अब वो आंखें कौन सी हैं जिन्हें अल्लाह अपनी आंखें कह रहा है? खुदा कहता है मैं वजूद नहीं रखता। अब खुदा मूसा को कोहे तूर पे हम कलाम हुआ था, खुदा कहता मेरी जुबान कोई नहीं। अब वो जुबान कौन सी है जिससे हम कलाम हुआ था, जिसे खुदा अपनी जुबान कह रहा है?
खुदा की कसम मिंबर कूफा पे अगर मेरे बादशाह अली तशरीफ ना फरमा ना होते तो हमें खुदा के वजूद का पता ही ना चलता। मिंबर कूफा पे मेरे बादशाह अली तशरीफ फरमा जो कह रहे थे, कूफे वालों अल्लाह ऐसा है, कूफे वालों अल्लाह ऐसा है। इतने में मजमे में आलम जमानी आ गया। आलम जमानी आके कहता, तू जो अल्लाह की इतनी बातें करता है, क्या तूने अल्लाह देखा है? अली फरमाते हैं, मैं उसे झुकता ही नहीं जिसे मैंने देखा ना हो। हम मतवज्जे रहिएगा, मैं उसे झुकता ही नहीं जिसे मैंने देखा ना हो। आलम जमानी ने अपना चेहरा फेर के मजमे की तरफ करके, कूफे वालों आज ही शरीफ से पूछो, ये हमें बता के जाए। ये कहता मैंने अल्लाह देखा है, ये हमें बताए कि उस अल्लाह का कद कितना है, उस अल्लाह की आंखें कैसी हैं, उस अल्लाह का चेहरा कैसा है, उस अल्लाह के हाथ कैसे हैं, वो अल्लाह कैसा लगता है। अली फरमाते हैं, आलम जमानी मुझ अली की तरफ देख, ऐसा लगता है। आप जिए, आप जिंदा और सलामत रहें। मुझ अली की तरफ देख, ऐसा लगता है। तो इसी के साथ मेरे लिए, मेरे हक में दुआ करना कि अल्लाह मुझे बहुत बड़ा आलिम बनाए।